हाँ धमाका हुआ ऊपर पहले। फिर धमाका क्या, बम की आशंका दे रहे हैं क्या आप? भाई धमाका होने का मतलब क्या है, वैसे अपने आप पे फट जाएगा। अरे मोदी जी का सिस्टम इतना कमजोर नहीं है अमित शाह जी का कि कुछ भी हो जाएगा। अरे वाह वाह, पुलवामा की सच्चाई तो आज तक आई नहीं, पहलगांव उरी की आई नहीं, आप बताइए पठानकोट की आई नहीं, दिल्ली बम ब्लास्ट का कोई जानकारी नहीं मिली कि कौन आतंकवादी रख के गया था, पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। तो आप मुझे बताइए इसकी जानकारी कहां से मिलेगी हिंदुस्तान को? मौत पे राजनीति करेंगे आप? मैं मौत पे राजनीति नहीं कर रहा हूं, शक की इस सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहा हूं। सुश्री ममता बनर्जी हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने भी उठाया। माननीय कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी शंका जाहिर की है। यहाँ तक कि तमाम विपक्ष के नेता राजनीति करना तरह तो नहीं है, शंकराचार्य पर इसको बोल दिया पब्लिक के बीच निकले, पब्लिक नोट्स डालेगी। शंकराचार्य अपमानित हो रहे थे इसके मुख्यमंत्री के द्वारा आई बेशर्मी से, यहाँ जो है तमाशा देख रहा था। आप यूजीसी ला करके जो है अपर कास्ट को दलित और ओबीसी से लड़ाने का काम कर घिनौना कुकृत किया है। सीएम फडणवीस ने कहा, चुनौती दी है, जो राजनीति करेगा इलाज हो जाएगा उसका। सीएम फडणवीस मिल जाएंगे तो घुटना रख दू, बाभन है वो, ब्राह्मण नहीं है वो, वर्णशंकर है। यह सब अपनी सत्ता की लालच में इस तरह का काम करते, घिनौना कुकृत करते हैं। लगातार प्लेन क्रैश पे क्रैश क्यों होता जा रहा है? क्या सरकार फेल है? सरकार फेल है या सरकार करवा रही है? मुझे तो शक है कि गवर्नमेंट की साजिश का हिस्सा जो इनका राज जान गया, कल उगले ना, सरकारी गवाह ना बने, इसलिए उनको उनकी लीला ही समाप्त करा दो। बीजेपी मरवा रही है लोगों को। और कौन मरवा रहा? कोरोना काल में मारे गए लोग, किसी ने कुछ बोला? नोटबंदी में मारे गए लोग, किसी ने कुछ बोला? आप मुझे बताएं, जहरीला पानी पी करके इंदौर में करीब 24-25 लोग मर गए, इस बेशरम ने कुछ बोला? अरे उद्यान मंत्री तो कह रहे हैं कि सब ठीक है। कौन? यह है ना गद्दार खानदान का ज्योतिरादित्य सिंधिया। मोदी के मंत्री को गद्दार कहेंगे? ये इसका परिवार, इसके ब्लड में गद्दारी है, इसके पूर्वज गद्दार थे, इसके ब्लड में गद्दारी है। अब अजीत पवार के पार्टी का क्या होगा, विधायकों का क्या होगा? वो चले जाएंगे शरद पवार जी के साथ। राहुल जी भी गए अभी, क्या कुछ होगा क्या? भाई देखिए, शरद पवार का पारिवारिक रिश्ता था और आज भी है। राहुल जी को अपना भाई आज भी उनकी बेटी मानती है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि किसी के भी दुश्मन के वहां भी अगर विपत्ति आई हो तो उसकी भी लोग दादा दादा कह के रो रहे हैं कि आखिर ये बीजेपी छोड़ने वाले भी थे या? हाँ, इसीलिए तो हुआ है कांड सब कुछ। ये क्या बोलते हैं, ये संजय राउत ने बयान दिया था कि अब आ जाएंगे अपने चाचा के साथ, गले मिल जाएंगे, हम लोग साथ रहेंगे। क्या खतरे में महाराष्ट्र की सरकार? महाराष्ट्र की सरकार, एकनाथ शिंदे अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग चलो वहां। एकनाथ शिंदे भी निकल, आशंका जताई, रो रहे थे। वो रोएंगे नहीं कि उनके साथ ऐसा मजबूत आदमी के साथ, तो मैं तो दलित हूँ, मेरे साथ क्या हाल होगा? क्या मोदी शाह जी फंस गए पूरी तरह से? पूरी तरीके से फंस गए हैं। सत्ता चेंज हुई तो ये दोनों जेल जाएंगे। नीतीश बाबू, चंद्रबाबू जी का आंख नहीं खुल रहा है। ये दोनों की खुल चुकी है। अब ये पहल कौन करे पहले? अब बारिश की, हालांकि दोनों घोटालेबाज हैं। चलिए, पूर्व फौजी रहे, आप क्या कहेंगे प्लेन क्रैश को, अजीत पवार के निधन को देखते हुए? बहुत देश में हंगामा हो रहा है। भाई मैं विपक्षी नेताओं से यही गुजारिश करूंगा कि अपने संसाधनों से यात्रा करें और सावधानी, रात में बिल्कुल यात्रा न करें और सुरक्षा के दायरे में रहें। ये हत्यारों और गोधरा के नरहंताओं की सरकार है। ये सरकार निकम्मी हो गई है। ये सरकार निठल्ली, निकम्मी और देश के साथ विश्वासघाती सरकार साबित हो गई। अजीत पवार के निधन का जिम्मेदार कौन है? असली जिम्मेदार कौन है? महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार। दरअसल कहानी ये है कि नीरज साहब ने एक कविता लिखी थी, एक 2 लाइन उसका नब्ज है, हम सुना देते हैं। नजम, उन्होंने कहा, ज्यों ही कहार लूटेंगे दुल्हन की पालकी, यही हाल हो रहा है मेरे प्यारे हिंदुस्तान का। यानी इस देश में जो सत्ता नशी है वही इस देश को लूट रहा है। कुल मिलाकर के
चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हादसा है, दुर्घटना है, लेकिन क्या बिपिन रावत, गोपीनाथ मुंडे, विजय रूपाणी सबके साथ हादसा? मुझे तो चिंता उन लोगों की हो रही है जो इनके सहयोगी अभी वर्तमान में बचे हुए, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे। पता चला है कि निरहुआ रिक्शा वाले की सवारी कर रहे हैं ये। आप मुझे बताइए, पहले भी विपक्ष में था, वैचारिक मतभेद हुआ करता था, मनभेद नहीं हुआ करता था, और आप अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए इस स्तर पे गिर जाओगे, इसकी कल्पना पूरे हिंदुस्तान में नहीं की गई थी। अरे श्रद्धांजलि दीजिए ना आप। मैं श्रद्धांजलि तो कल भी दिया हूं, आज भी दे रहा हूं कि उस विमान में जितने लोग थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यानी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी के साथ, कोस क्यों रहे हैं बीजेपी को, अजीत पवार जी के साथ, उन सभी को मैं सशक्त नमन करते हुए भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोका ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, शोकाकुल परिवार को इतनी शक्ति प्रदान करें इस दुख को सहने की। उसके बाद जितने लोग का इंतकाल हुआ है, जिन लोगों की मौत हुई है, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। लेकिन इस वक्त कहीं आपको आया कि महादुख मैं सह रहा हूं, महाविनाशक, देश के लिए नासूर, नासपीटा देश के माननीय प्रधानमंत्री, भाई कब तक बचते रहोगे? भाई आज हिंदुस्तान की जनता वो डरी सहमी हुई है, कोई जज भी इनके खिलाफ निर्णय देने से घबरा रहा, कहीं जस्टिस लोया न बना दिया जाऊं। क्या आपको शंका है, क्या साजिश था क्या अजीत पवार जी का निधन? भाई वहां पे प्रत्यक्षदर्शी बता रहा था कि प्लेन क्रैश होने से पहले बहुत बड़ा धमाका हुआ है। विस्फोट तभी होता है जब उसमें कुछ इस तरह से विस्फोटक सामग्री रखी गई हो। लोग क्या कह रहे, छोड़िए, आप तो पूर्व फौजी रहे हैं, आपको तो मालूम है कानून का जानकारी। देखिए उसमें पायलट भी ठीक थे, पायलट के सहयोग भी ठीक थे, अजीत पवार भी ठीक थे, और विमान भी ठीक था। जो लोग तमाम इसके जानकार लोग बता रहे हैं तमाम चैनलों पे बैठ करके, तो आप बताइए ये साजिश नहीं हो सकती है तो और हो क्या सकती है? 15 दिन पहले अजीत पवार साहब ने कहा था कि इनके काले कारनामों की मेरे पास फाइल है और मैं इसे उजागर करूंगा। जब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे, 200 करोड़ का बजट था पीडब्ल्यूडी विभाग का। भरम फैला रहे हैं। मैं नहीं भरम फैला रहा हूँ, रिकॉर्डेड है, वो फाइल में है। बंद कीजिए तमाशा करना। मैं तमाशा नहीं कर रहा हूँ, जो इस फाइल में है, जो क्षण की खबरें आ रही हैं, वो 310 करोड़ किया गया, 100 करोड़ भाजपा का और 10 करोड़ अधिकारियों का। अजीत पवार पे नहीं आरोप है? अजीत कहा था ना चिक्की पिसिंग तो पिसिंग तो कहे अपने पार्टी में लेके मुख्यमंत्री बनाई, डिप्टी सीएम बनाई। आपके वहां जितने लोग आ जाते हैं मजबूत लोग, उससे पहले तो आप आरोप लगा देते हो, विधवा आलाप करते हो छाती पीट करके। आप हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आरोप लगाए, नारायण राणे आपके साथ है, ये भी घोटाले मास्टर। एकनाथ शिंदे के ऊपर आपने आरोप लगाया, उसे सीएम बनाया। उसके बाद आरोप लगाया अजीत पवार के ऊपर, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया। तो आप बताइए कि आप कितने दूध के धोले हैं? जो है विमान हादसा हुआ, लगातार सवाल हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि भाई ये भाजपा वाले कुछ भी करवा सकते हैं, इसलिए जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में। तो ममता दीदी का मैं समर्थन करता हूँ, और हमारे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी यही शंका जाहिर की है, क्योंकि बीजेपी कुछ भी करा सकती है, जब गोधरा करवा सकती है और पुलवामा करवा सकती है, और क्या बोलते हैं जो है उरी पठानकोट दिल्ली, और एक और जम्मू कश्मीर में भी हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ममता दीदी के ही बयान है, और सपा के बलिया के सांसद माननीय सनातन पांडे जी के बयान है।
तो ये कुछ भी करवा सकते हैं। ये संयोग नहीं हो सकता है, ये प्रयोग के दायरे में आता है, ऐसा लोगों का कहना है। तमाम हिंदुस्तान की जनता जनार्दन का ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है। नहीं, कहा जा रहा है कि अजीत दादा जो है कह रहे थे कि फाइल है हमारे पास भाजपा का, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये हत्या है, साजिश है, हत्या है ये। भाई साहब, जो जनता कह रही है, वहां प्रत्यक्षदर्शी बता रहा था, विमान जब थोड़ा नीचे आया तो उसमें विस्फोट हुआ और उसके बाद वो टुकड़ों में चेंज हो गया, आग लग गई। तो विस्फोटक सामग्री उसमें रखी गई, तभी विस्फोट हो सकता है, अन्यथा कोई कारण नहीं है। सेफ विमान था, ठीक विमान था। कोई जानकारी भी है, लास्ट पे राजनीति करेंगे आप? प्लेन क्रैश हुआ वो नहीं दिख रहा आपको? अंधे अच्छा अच्छा भैया, हम अंधे हैं? आप जो है संजय वाली दृष्टि लेके पैदा हुए हैं, तरी हमको एक चीज बता दीजिए, बिपिन रावत के साथ हुआ, विजय रूपाणी के साथ हुआ, मान ली एक प्लेन क्रैश हो सकता है। 2 सीटर विमान इलाहाबाद माघ मेले में जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें एक भी पायलट मरे नहीं। एक्सीडेंट है सर। भैया एक्सीडेंट हम कैसे मान लें? पुलवामा भी एक्सीडेंट था, आज तक कुछ आता पता नहीं चला। दिल्ली भी एक्सीडेंट था, बम ब्लास्ट, लाल किले वाला, वो भी, उसका भी आता पता नहीं चला। पहलगांव वाला आता पता नहीं चला, उरी पठानकोट का आता पता नहीं चला, और जस्टिस लोहिया का तो पता भी नहीं चला। पवार जी कह रहे हैं कि ये हादसा ही है, कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं। शरद पवार का पैर कब्र में लटका हुआ है, हाँ। और बुजुर्ग आदमी हो गए हैं, इस समय वो विक्षिप्त हैं। हाँ। अपने जिस बच्चे को उन्होंने बचपन से पाला पोसा, उस बाप की, उस चाचा की पीड़ा आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उनके बड़े भाई के पुत्र थे, लेकिन रहते थे अपने चाचा के गोद में, पाला पोसा बड़ा किया, तो वो उन्होंने पिता का रोल अदा किया। तो बाप इस वक्त क्या कह सकता है? बाप को तो भाई जो लोग समझाए, उनको तो सूचना तब दी गई, पहले एडमिट करा दिया गया, वो बीमार आदमी है। और शरद पवार जी सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। मराठा छत्र वाले थे ऐसा कहा जा रहा है। भाई पार्टी छोड़ने, अच्छा ही बताइए, विजय रूपाणी के पास था। हमें तो चिंता एक सता रही है कि नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू की क्या हालत हो रही होगी। चिंता है भैया इनसे। इनका जो राजदार हुआ गोपीनाथ मुंडे, इन्हीं के एमपी थे ना, इन्हीं की सरकार में थे ना। एनडीए छोड़ने वाले थे। नहीं, गोपीनाथ मुंडे कौन सा एनडीए छोड़ने वाले थे? जो एयरपोर्ट तक गए, ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, ड्राइवर तुरंत आ गया और एक्सीडेंट हुआ, उसी मर गए। आपको भी शक हो रहा है? भैया पूरे देश को शक हो रहा है इन सब मौके पे। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ये किसी के सगे हैं? अभी देखिए, मुझे बताइए कि कौन भंडारी थी भाई, अंकिता भंडारी वाला मामला, सीबीआई जांच हो रही है। सीबीआई जांच 15 दिन तक फाइल दबी हुई है, सीबीआई जांच हो गई। अरे मामला अभी जांच में है, आप क्यों इतना बिलबिला रहे हैं? मिर्ची अरे आप सुनते, जांच में क्या खा खाएगा? तुम ही मुंसिफ, तुम ही मुजरिम, मैं जानता हूं कसूर मेरा ही होगा, समझ गए? तो ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ही जांच हो। देखिए, जो कहार दुल्हन की पालकी लूट ले, यही हाल हमारे हिंदुस्तान का इस वक्त है। यहाँ लुटेरे बैठे हुए हैं सत्ता में, नफरत के व्यापारी सत्ता में बैठे हुए हैं, हिंदू मुसलमान करने वाले सत्ता में बैठे हुए हैं। कल तक अजीत पवार चक्की घी सिंह, तब तक मोदी और अमित शाह कहे कि इधर आएंगे और उप मुख्यमंत्री बनिंग। इन्होंने बयान दे दिया और बयान इनके लिए घातक साबित हुआ। हाँ ठीक है, वो देखिए तमाम मीडिया वालों ने उजागर कर दिया। और बीजेपी छोड़ने वाले थे 100% हुआ। और जो फाइल थी, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे जब भाजपा के सहयोग से, तो 200 करोड़ का बजट था पीडब्ल्यूडी का। भाजपा ने जबरदस्ती 310 करोड़ कराया, 10 करोड़ अधिकारियों का कमीशन और 100 करोड़ बीजेपी का कमीशन। उस फाइल को इन्होंने पास नहीं किया। वो फाइल की पूरी रिपोर्टिंग पड़ी हुई थी, वही फाइल थी घपलेबाजी। भाजपा के एक मंत्री असम के कह रहे हैं मुसलमानों को परेशान करो, रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे
4 रुपए दो, भाई 1 साहब, रुपए बचाना चाह रहे भाई साहब, मैं गया था, मैं और भल्लू भैया हाँ। माननीय राहुल जी से मिलने, हाँ 11 तुगलक लैन। हाँ हेमंत बिस्वा शर्मा भी गए हुए थे। हाँ हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हम लोग पीछे थे, सर सर सर, लेकिन इस करप्टेड, इस भ्रष्टाचारी के तरफ ध्यान नहीं दिया। और एक कुकुर था, मतलब वो कुत्ता, हाँ। उसको बिस्कुट खिलाने लगे। ये बेचारा जल भून करके आया कि मनो इससे ज्यादा इज्जत कुकुर की हुई, लेकिन इसकी नहीं हुई। किसने दिया इज्जत इतना? इतना मान सम्मान हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी ने दिया। अब कह रहे हैं कि शर्मा से ज्यादा कुत्ता को दिया। हाँ, वो जानते हैं कि भ्रष्टाचारी का हाँ जो है व्यभिचारी दुराचारी ये किसी का है नहीं, है से मुंह टेढ़ करके कहेगा मैं हिंदुस्तान का सबसे करप्टेड भ्रष्ट अगर मुख्यमंत्री है कोई तो हेमंत बिस्वा तो शर्मा। मुसलमान को परेशान क्यों करना है? करप्ट तो अपना रहे। अब बताइए कि हाँ। हिंदुओं को पता चल गया हाँ कि बीजेपी कितनी देशभक्ति वाली है, कितनी हिंदुओं की हितैषी है। अब है यूजीसी बिल पे जो आज सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, स्टे दे दिया और भारत सरकार के मुंह पे करारा तमाचा मारा। ये असली हार नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू और तमाम लोगों की हार बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि आसाम की जनता जनार्दन को गंगा जमुनी तहजीब आपसी भाईचारा को कायम रखते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनाव में हराते हुए और उसके मुख पे कालिक पोत दे, वहाँ कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी। मुसलमान भी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुसलमानों कह रहे परेशान करो, आप भी खामोश है देख रहे हैं। अरे मैं कहाँ खामोश हूँ, अभी तक हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। हाँ। 1 रुपए बचा रहे हैं, 1 रुपए। 1 रुपया नहीं बचा रहा हूँ, नफरत फैला रहा है। अब हिंदू बकलोल नहीं रह गए हेमंत बिस्वा शर्मा। जब मुँह टेढ़ा करते रहो, ये जाएगा जेल। कौन? ये चुनाव हार का है नतीजा, ये बता रहा है कि इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। किसका? हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री का। अच्छा, ये मुख्यमंत्री नहीं है और ये मूर्ख मंत्री है। मुसलमानों से राइट छीन लो, वोट राइट, वो कह रहे हैं। अरे एकदम राइट छीन लो, उनके बाप का हिंदुस्तान है। उनका क्या योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में? उनके पूर्वजों का कोई योगदान रहा है? बढ़ई से कन्वर्टेड होकर के आ गए इसमें। देश के मुख्यमंत्री है, मुल्ला मुसलमान इलाज करना है। पेच टाइट कर रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी तो टाइट कर चुके। हाँ। हिंदुओं के जो जितने अंधभक्त घूम रहे थे, पंडित जी लोग, ठाकुर साहब लोग, उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा कि पूरे हिंदुस्तान में युद्ध का गृह युद्ध का माहौल बन गया। यानी 1 रुपया कम देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए। आज जो इस तरह से कहता है उसके मुंह पे थूक देना चाहिए। थूक देना। पुराना कांग्रेसी है वो, कांग्रेसी नहीं है, वो मौका परस्त आदमी है, वो देशद्रोही है, गद्दार है, वो कांग्रेस का भी गद्दार है, चोर है, लुटेरा है, आसाम की जनता को लूट रहा है। पप्पू भाई कैसे हैं? हाँ, पप्पू नहीं है, पप्पू